is the best meditation. This quote is by दलाई लामा. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक अच्छी नींद सबसे बेहतर मेडिसिन है हमारी बॉडी और माइंड को बेहतर करने के लिए. तो जिन बच्चों को स्लीप में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में और मेंटल स्टेट में इश्यूज आने लगते हैं. तो आज हम इस वीडियो में स्लीप जो पैटर्न है उसकी बात करेंगे. अगर उसमें इश्यूज हैं तो क्यों हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है. वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कितने आवर्स की नींद हमारे बच्चों को चाहिए. अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो उनको मिनिमम 12 to 14 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए. और अगर 3 to 6 है बच्चा तो उनको जो है 10 to 12 आवर्स की नींद चाहिए. ऑलराइट. तो अगर इससे आप इसमें जो दिन में सोने का टाइम है और रात का, वो टोटल टाइम बताया है मैंने, तो आप कैलकुलेट कीजिए क्या मेरा बच्चा इतनी नींद ले रहा है. अगर नहीं ले रहा है तो उसके रीजंस क्या क्या होंगे या उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं. देखिए, अगर बच्चा सही नींद नहीं ले रहा है तो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बच्चा में एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा. आप खुद पे लेके चलिए, जिस टाइम आप ज़्यादा अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका फोकस अटेंशन कम रहेगा, आपको इरिटेटेड मूड में रहेंगे. तो सेम गोज विद किड्स कि अगर आप उनको अच्छी नींद नहीं मिल रही है, नहीं वो सही सो पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो इधर उधर भागते रहेंगे, चिढ़के, गुस्से में, इरिटेटेड रहेंगे और मे बी क्रैंकी. कई बच्चों का टेंडेंसी क्या रहती है, दे विल स्टार्ट क्राइंग. वो रोने लग जाते हैं, इरिटेट इतना हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. बट दे कांट कम्युनिकेट. उनको बताना नहीं आ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सोना है. वो थके हुए रहेंगे. साथ ही साथ क्या होगा कि उनका अटेंशन फोकस नहीं रहेगा. अटेंशन और फोकस नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेंगे, तो लर्निंग हैम्पर करेगी और डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी. अब बच्चा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है तो कोई भी नई चीज़ उसको सिखाना, क्योंकि वो टिक के बैठेगा नहीं, ऊपर से फोकस नहीं, तो कोई भी नई चीज़ सिखाना वो और एक इशू है. तो ये रहता है जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है. अब पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा हार्डली रात में 4 से 5 घंटे सोता है, बड़ा मुश्किल से तुम वो सोता है और रात को 3 बजे उठ गया जी, फिर वो सो ही नहीं रहा है. अब उस केस में मैं भी थक जाती हूँ और मेरा रूटीन भी, और मतलब मैं अपने आप को भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर ऑब्वियसली बच्चा नहीं सो रहा है, मदर कैसे सोएगी, तो मेरा स्लीप रूटीन भी डिस्टर्ब हो रहा है. तो पेरेंट्स को भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे का रूटीन सेट नहीं है. तो इस केस में क्योंकि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही, तो पेरेंट्स की नींद भी और पेरेंट्स की लाइफ भी हैम्पर करती है, मेंटल सैनिटी. क्योंकि हम लोग भी इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, यार सुलाऊं तो सुलाऊं कैसे. अब इसको मतलब एक फियर, डर अंदर से आ जाता है, यार अब ये उठ गया तो मेरी नींद, उसी डर में भी कई बार पेरेंट्स को नींद नहीं आती है. तो वो चीज़ें रहती है. तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं हमारे डे टू डे रूटीन टास्क में, क्योंकि हमारा लेजीनेस, हमारा एज अ बिंग अ पेरेंट, बिंग अ मदर, हम भी लेजी हो जाते हैं थोड़े से, और वो एक्टिव और वो स्टेमिना नहीं गैदर कर पाते हैं जो हमें चाहिए हमारी डेली रूटीन की लाइफ के लिए भी. तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है. तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर बच्चे का स्लीप साइकिल नहीं है अच्छी सी. तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अब हम रीजंस जानते हैं. देखिए, ADHD और ऑटिज्म में या फिर कोई बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है तो बच्चा नहीं सोते हैं, बच्चे जल्दी से नहीं सोना पसंद करते हैं, उनको इश्यूज रहते हैं बिकॉज दे आर सो हाई इन एनर्जी. उनमें एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है कि वो उस एनर्जी को बर्न नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो पा रही है सोने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए रहेगी नो शुगर कंटेंट्स. शुगर इज अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी.
तो अगर हम उनको शुगर ज़्यादा देते हैं, ऑलरेडी उनमें इतनी एनर्जी है एंड आप उसको शुगर से स्टफ कर रहे हैं, तो वो इंस्टेंट एनर्जी उनमें आ जाती है एंड दे स्टार्ट रॉमिंग अराउंड, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वो बर्न आउट करने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है और वो जब तक वो एनर्जी बर्न नहीं होगी दे डोंट फील स्लीपी। तो सबसे पहले शुगर को कट ऑफ कर दीजिए उनके रूटीन से और उससे हाइपर एक्टिविटी डाउन रहेगी, उनका एनर्जी लेवल कंट्रोल में रहेगा, तो मे बी देयर बॉडी विल गेट प्रिपेयर कि हाँ मुझे सोना है, दे विल फील दैट बॉडी नीड, क्योंकि उनको वो बॉडी नीड ही फील नहीं होती है कि मुझे लेटना है, मुझे सोना है, बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें है रीज़न कि दे हैव हाई एनर्जी लेवल्स, तो वो चीज़ की वजह से वो नहीं सोना पसंद करते, उनकी बॉडी टायर्ड नहीं होती है, तो कट ऑफ शुगर कंटेंट। द सेकेंड रीज़न इज़ कि उनको सेटल होने में दिक्कत हो सकती है कि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि अब डे टाइम नाइट टाइम, क्योंकि वो रिदम नहीं बनी है उनकी, और साथ ही साथ उनको समझ में नहीं आ रहा है, दे आर नॉट कनेक्टेड कि अब घर में सब सोने वाले हैं, मुझे सोना है, तो वो जो सोशल क्यूज होते हैं कि भाई पापा सो रहे हैं, मम्मी सो रही है, तो आई हैव टू स्लीप, दिस इज स्लीपिंग टाइम, वो सोशल क्यूज नहीं उनको समझ में आ रहे हैं, इस वजह से भी उनको स्लीप में इश्यूज आते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट। साथ ही साथ क्या होगा, उनको मेलाटोनिन जो एक हार्मोन होता है जो स्लीप के लिए ज़रूरी होता है, हमारे जो ब्रेन है वो सिक्रीट करता है, तो उनमें मेलाटोनिन की सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन नहीं है, तो इस वजह से भी उनके स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत है। ठीक है, अब या फिर वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द बेडशीट, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, जो एनवायरनमेंट है, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो इरिटेटेड हैं। रात को उन्होंने हो सकता है आप खाना ऐसा खा लिया जिसकी वजह से उनको गैस हो रहा है या अनईजी फील हो रहा है, इस वजह से भी उनको नींद में इश्यूज हो सकते हैं। या फिर सोने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी या कुछ स्मार्टफोन गैजेट्स यूज़ कर लिए हैं, तो उस वजह से भी उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो दीज कुड बी द रीजंस। साथ ही साथ कोई मेडिकल रीजंस हो सकते हैं लाइक एपिलेप्सी या कुछ भी, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब ये सारे रीजंस हैं, अब हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि हाइपर एक्टिविटी, तो उसके लिए कट ऑफ शुगर। स्क्रीन सोने से आप वैसे तो देना ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्लीपिंग टाइम से 2 आवर्स पहले आपने स्क्रीन्स, टीवीज, मतलब जो भी स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें हैं खुद भी नहीं देखने हैं, बच्चे को भी नहीं देखने देने हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना आप देखेंगे तो बच्चा ऑब्वियसली पीछे से पीक करेगा या कहीं से, तो दैट ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट उसमें से निकल रही है वो उनकी स्लीप से इंटरफेयर करती है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग, वो बिल्कुल आपने 0 कर देना है बिफोर स्लीपिंग टाइम। थर्ड थिंग, जैसे ही नाइट टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, आपको है कि भाई मुझे 9 o'clock अपने बच्चे को सुलाना है, तो बाय द टाइम इट्स 8 सेट द रूम, जैसे अपने रूम के कर्टन्स लगा दिए, लाइट्स, अब जैसे अगर मैं कृष्णा के साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ तो देर आर लाइट्स, ट्यूबलाइट भी ऑन होगी, इधर का लाइट भी उधर का लाइट भी, 3-4 लाइट्स हैं, वो मैं ऑन करती हूँ बिकॉज ही हैज़ टू फोकस लिखने में और सब चीज़ों में। अब जैसे ही डिनर मैंने उसको कराया, उसके बाद सारी लाइट्स बंद होंगी, सिर्फ एक लाइट ऑन होगी। ऑलराइट, अब जब मैं उसको रूम में लेकर आती हूँ तो उसके बाद जो छोटी मून लाइट होती है, जो हम लोग बिल्कुल बस रूम में दिख रहा है, वो वाली ऑन करती हूँ, बाकी सब लाइट्स, फ्लैश लाइट्स, जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं सब बंद कर देती हूँ। तो उससे उसको मेंटल प्रिपेयर होने में टाइम मिल जाता है दैट इट इज़ टाइम टू स्लीप, अब मुझे थोड़ी देर में सोना है, बिकॉज ऑल लाइट्स आर ऑफ, सिर्फ ये येलो लाइट छोटी सी एक जो लाइट है ये मम्मा ने ऑन कर दी है। तो दिस इज क्यूज, तो वो मेंटली रिलैक्स हो पाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो पाते हैं कि अब स्लीपिंग टाइम शुरू होने वाला है। अब जब आपने रूम में लाइट्स कम कर दी हैं, कर्टन्स बंद कर दिए हैं, मेक इट श्योर कि रूम का टेम्परेचर सही सेट हो। अगर बच्चे को टेक्टाइल या सेंसरी इश्यूज हैं तो आपने वो टच की बेडशीट्स लेनी है जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो। उसके नाइट वियर्स को आपने प्रॉपरली देखना है, कहीं बच्चा उसमें बहुत टाइट तो नहीं है या फैब्रिक से उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने जज करनी है कि बच्चे को टेक्टाइल इश्यूज की वजह से तो कहीं बेडशीट में अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, उसको कुछ ओढ़ना नहीं है या कुछ ओढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको एकदम सेट करना है।
ठीक है। अब बाहर की नॉइसेस भी मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम इन ए जॉइंट फैमिली, वो मिनिमाइज नहीं हो पाता है, बट स्टिल मैं टीवी की आवाज़ थोड़ा सा कम कर आती हूँ कि ठीक है उसको स्लीपिंग में इश्यूज ना हो। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल आउटर डिस्ट्रैक्शन, तो आप वो आउटर डिस्ट्रैक्शंस को भी मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ रहती है। अब उसके साथ साथ बच्चे को आपने ये सारा तो नाइट टाइम रूटीन मैंने बताया, और एक और चीज़ हमने करनी है कि सोने से जैसे 9 o'clock आपने उसको बच्चे को सुलाना है, तो बाय 7-7:30 उसका डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने 9 o'clock उसको सुलाना है, आप 8-8:30 बजे उसको खाना खिला रहे हैं और आप सीधा उसको रूम में लेके आ रहे हैं। ही नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट दैट फूड। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाकर लेटेंगे, हमसे लेटा भी नहीं जाता है। सेम गोज विद द किड्स। तो लाइट रात का जो खाना होता है, एक तो टाइम पे 9 o'clock सुलाना है, तो 7-7:30 तक उसका डिनर हो जाए। और अमाउंट पे भी ध्यान दीजिए, ओवर ईटिंग मत होने दीजिए, अदरवाइज रात को हो सकता है वो गैस की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से भी उसको अच्छी नींद ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अपने नाइट रूटीन में ध्यान देनी है। अब बात आती है कि हमें डे रूटीन में क्या ध्यान देना है। हमें डे रूटीन में सोशल स्टोरीज का ध्यान देना है कि हमें उसे पिक्चर्स के थ्रू, सोशल स्टोरीज के थ्रू स्लीपिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड कराना है। दैट हम रात को ये काम करते हैं, वी कम इन द रूम, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, वी ब्रश आवर टीथ, चेंज आवर क्लोथ्स एंड देन वी गो टू स्लीप, देन इट इज स्लीपिंग टाइम। मेक अ सोशल स्टोरी अराउंड इट, और फिर उसको पिक्चर्स के थ्रू आपने क्यूज दिए सो दैट ही कैन मेंटेन अ विजुअल स्केड्यूल, कि इस तरह से हम लोग रात को करते हैं। अब जब आप रात को रूम में गए, सेम प्रोसेस आपने किया, ओह इट्स नाइट टाइम, लेट्स ब्रश आवर टीथ। तो दिस इज अ फैमिली टास्क फॉर माई फैमिली। आराध्या, मी एंड कृष्णा, क्योंकि उसके पापा कई बार लेट आते हैं, तो वी 3 have a brushing family time. Okay, now it is night time. Come Aradhya, come Krishna, we will do brushing. We brush our teeth, brush. So this is a good hygiene practice, plus it is a family thing, तो they enjoy, and वो एक rhythm set हो जाता है that we brush together, we change our clothes, then we go to sleep together. तो these are social cueing, जो मैं बोल रही थी कि social cues missing रहते हैं बच्चे में, तो आपने visualize कराया in the day time, और रात को फिर आपने जब उसको एक्चुअल में किया तो बच्चा उसको कनेक्ट कर पाता है और सोशल क्यूज को समझ पाता है। दिस इज अ थिंग वी शुड डू। अब ये चीज़ हमने कर लिया। द नेक्स्ट थिंग वी शुड डू इज कि बच्चे का टाइम अगर सेट नहीं है सोने का, उठने का, तो भी दिक्कत आती है। आपने जब स्लीप पे काम कर रहे हैं बच्चे की, तो ये मत कीजिए एक दिन तो 7 बजे सुला दिया बच्चे को, अगले दिन आपको काम है या बच्चे को आप 9 o'clock तक सुला भी नहीं रहे हैं, 10 o'clock हो गया, फिर अगेन नेक्स्ट डे आपने 8 o'clock लेके उसको सुलाने लग गए, तो एक स्लीप पैटर्न उसका सेट नहीं हुआ। उठने का टाइम सेट है क्योंकि उसको स्कूल जाना है, बट नाइट टाइम हमने सेट नहीं किया। जो बेड टाइम है, स्लीपिंग टाइम एंड वेकअप टाइम, वो हमने सेट नहीं किया, तो भी इरेगुलर स्लीप रहती है। तो बी वेरी पर्टिकुलर, जब आप स्लीप पे काम कर रहे हैं बच्चे की, तो फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम्स और फिक्स वेकिंग टाइम्स, तो वो चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे कि मैंने 9 o'clock बच्चे को सुलाना है, और मैंने मान लीजिए 7 o'clock का अपना टारगेट रखा कि मुझे उठाना है स्कूल ले जाने के लिए, तो मेरा कितना आ गया, 10 hours का नींद ले लिया मेरा बच्चा ने। अब ही नीड्स 10 to 12 hours, तो मैं अब 10 hours का नींद तो मैंने रात को ही दे दिया उसका। ठीक है, तो डे टाइम में मैं शॉर्ट नैप रखूंगी। ऑलराइट, शॉर्ट नैप एज इन कि मैं 2 से 2:30 बजे मैंने उसको सुलाया, तो 3:30-4 बजे तक मैंने उसको उठा देना, तो 10 to 12 hours वाला जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। आपने दिन में 2 बजे सुलाया और 6 बजे वो बच्चा उठ रहा है, तो रात को कैसे सोएगा। तो दिन में छोटी नैप्स आपने देनी है, इनिशियली 30 मिनट to 1 hour। फिर जैसे जैसे स्लीप रेगुलर हो जाएगी, मेलाटोनिन लेवल, हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसका बॉडी प्रिपेयर होने लगेगा, तो वो आप नैपिंग टाइम मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेट होते चले जाएंगे। इनिशियली नैप टाइम, डे नैप टाइम कम रखिए, और रात को ज़्यादा, ताकि गुड नाइट स्लीप मिले आपको भी
और बच्चे को भी रिलैक्स होने के लिए। तो इस तरह से हमें डे का शेड्यूल एंड नाइट का शेड्यूल फिक्स करना है स्लीप के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जो करना है कि बच्चे को सोने से पहले स्क्रीन और कैफीन बिल्कुल नहीं देना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें पूरे दिन भर में बच्चे से फिजिकल एक्टिविटीज करानी है, बिकॉज अगर फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी होती हैं तो बच्चे की नाइट स्लीप अच्छी होती है, मेलाटोनिन सिक्रीशन सही होने लग जाता है। तो दिन में फिजिकल एक्टिविटीज इन डे लाइट, बंद रूम में नहीं, बाहर भी निकालना है बच्चे को डे लाइट में। ये नहीं कि धूप में ही ले जाके खड़ा कर दिया, मई जून की गर्मी है, ये भी नहीं होना चाहिए। बट इवनिंग में गो इन द पार्क, गो इन द ओपन एरिया, डू सम एक्सरसाइज, स्टैंड इन योर बैल्कनी। जो मेरा रूटीन रहता है समर्स में, विंटर्स में आई कांट गो आउट इन बैल्कनी क्योंकि बहुत चिल्ड होता है, तो आई गो इन पार्क बाय द टाइम ऑफ 5 वी डू सम एक्टिविटीज़। और समर्स में तो बहुत सारा टाइम होता है, मैं पार्क भी ले जाती हूँ, इवनिंग में अपनी बैल्कनी में आधा घंटा उससे वर्कआउट करा लेती हूँ। तो जब आप उसको बाहर की हवा पानी लाइट देंगे, ठीक है ना, तो उससे भी जो उसका स्लीप पैटर्न है वो रेगुलेट होना स्टार्ट होता है। फिजिकल एक्टिविटी और बाहर का हवा धूप वो हमें देनी है, ठीक है ना, तो वो भी ज़रूरी है फॉर बेटर रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड बेटर सिंक ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इस तरह से हम लोग अपने रूटीन में और बच्चे के रूटीन में कि हमें ये चीज़ें फॉलो करवानी है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान देना है इन द ओवरऑल डे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें कुछ एक एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करनी है बच्चे के रूटीन में। अगर स्लीप फिर भी ठीक नहीं है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रेटजीज जो कम इश्यूज हैं बच्चे के उनमें काम आ जाती है। लेकिन ADHD और ऑटिज्म में कई बार स्लीप डिसऑर्डर होता है, उस केस में बच्चा रात को उठ गया 2 घंटे सो गया और फिर वो सोता ही नहीं है, तो ये इश्यूज भी रहते हैं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, वैसे जनरली भी हमें करा लेनी चाहिए बिकॉज दीज आर गुड। सबसे पहला होता है कि हमें बच्चे से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी चाहिए बिफोर स्लीप। जो मेरे फेवरेट रहता है दैट इज ओम चैंटिंग, ओम। सो इट सेंड वाइब्रेशंस। जो ओम है, टामी से लेकर यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है एंड इट रीचेज टू योर हेड, तो इट गिव अ वेरी रिलैक्सिंग वाइब्रेशंस इन योर माइंड, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है और ये बच्चे इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। बाकी अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1 नॉस्ट्रिल ओपन 1 नॉस्ट्रिल क्लोज, वो नहीं समझ में आता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है, और जो अगर ADHD ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनको कराना भी बहुत मुश्किल है। तो ओम इज समथिंग दैट इज ईजी। लेकिन अगर आपका बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है एंड ही कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर अलोम विलोम, तो दिस इज गुड, वरना आप ओम करा लीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में व्हाट वी कैन डू, ब्लोइंग द कैंडल, दिस इज ऑल्सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैंडल को दूर करते जाइए, अब उसको उतनी ही फूंक मारनी पड़ेगी और फिर उसको ब्रीद इन उतना ही करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट वे में आप उससे ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। बलून में फूंक ब्लो करवाना, बबल्स बनवाने, ये सब एक्टिविटीज़ आप नाइट टाइम में कीजिए सोने से पहले, तो ब्रेन रिलैक्स होता है, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, एक अच्छी नींद आती है। दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग सपोज कीजिए बच्चे ने 7 बजे खाना खा लिया, ठीक है, 7:45 पे हम बच्चे को डीप प्रेशर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिल्लो और अ जिम बॉल। अगर जिम बॉल है आप जिम बॉल से दीजिए, अगर जिम बॉल नहीं है आपने बच्चे को लेटाया उल्टा, ऊपर से कुशंस रखे और कुशंस को इस तरह से आपने प्रेशर देना है। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑटिज्म एंड ADHD रिलेटेड इश्यूज, डीप प्रेशर, क्योंकि उससे पूरी बॉडी उनकी रिलैक्स हो जाती है, देयर माइंड बिकम काम, दिमाग शांत होता है, तो सेंसरी इश्यूज डाउन आता है, तो दिमाग शांत होता है, तो उनका अटेंशन लर्निंग बढ़ती है। अब वही है कि उनको बहुत सारे इश्यूज हैं, बॉडी में हलचल चले जा रही है, वो रिलैक्स ही नहीं हो रही है, तो वो सोएंगे कैसे। सो गिव डीप प्रेशर, खाने के एकदम बाद नहीं देना है, टेक अ गैप ऑफ 40 मिनट्स एटलीस्ट,
और सोने से भी 40 मिनट्स का गैप हो, तो आइडियली 7 o'clock आपने बच्चे को खाना खिलाया, 8 बजे आपने ये डीप प्रेशर दिया, फिर रूम की सेटिंग करो और सुलाओ। मेरा ये रूटीन रहता है, तो मैं इसीलिए आपसे मतलब ये शेयर कर रही हूँ। तो आपने डीप प्रेशर दिया बच्चे को, आपने जॉइंट कंप्रेशंस दिए, क्योंकि उससे भी उनकी जो बॉडी में हलचल चल रही है, जो दिमाग में कह रहे हैं ना बेचैनी चल रही है, वो सब शांत होती है, जॉइंट कंप्रेशंस। और साथ ही साथ फिर एक अच्छी सी हेड मसाज, कोई भी ऑयल लीजिए, अगर बच्चे को इशू है ऑयल नहीं लगा रहा, विदाउट ऑयल भी आप उसकी 2 मिनट ऐसे चंपी कर दीजिए विथ फिंगर्स। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रेन शांत होगा, रिलैक्स होगा, एंड दे फील आई नीड अ स्लीप, तो दे विल रिलैक्स। तो डीप प्रेशर, जॉइंट कंप्रेशन, हेड मसाज, follow these 3 things and you will have a good night sleep and your baby will have a good night sleep. तो इस तरह से हम लोग सोने में बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 2-3 चीज़ें हमने एक्टिविटीज़ करानी है, ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ और डीप प्रेशर, जॉइंट कंप्रेशन एंड हेड मसाज। लिटरली ये जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब डीप प्रेशर और ये जॉइंट कंप्रेशन और हेड मसाज और जो ओम चैंटिंग है, मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ है इस चीज़ से, कृष्णव की स्लीप को रेगुलेट करने के लिए। अदरवाइज मेरी आंखें ऐसी हो गई थी भूतों जैसी शुरू में, बिकॉज मुझे भी नींद नहीं मिलती थी, तो मेरा भी कंसंट्रेशन नहीं रहता था, मैं इतना एनर्जेटिक नहीं रह पाती थी। बट विद टाइम, अब विद इन मंथ, अगर मैं बात करूँ विद इन अ मंथ, उसका स्लीप पैटर्न सही हो गया था और रेगुलेशन आ गया था, तो बहुत मेरी लाइफ ईजी हो गई। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इश्यूज हैं, जबकि कृष्णव की लाइफ में कृष्णव की स्लीप में इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल प्रॉब्लम था। ही यूज टू वेकअप एट 3 टाइम फिक्स ही नहीं था, और उठ गया जी, दिन में कई बार सोता नहीं था, तो वो मेरे लिए बड़ा हो जाता था कि आई नीड कि भैया मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, पूरा दिन काम करते करते हो गया, तो दिन में मुझे लेटने को चाहिए थोड़ा सा। वो अब नहीं सो रहा है बच्चा और ऊपर से इधर उधर भाग रहा है, हाउ कैन आई स्लीप, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो गया था मेरे लिए। तो बट इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प आउट हुआ। अब फिर भी बच्चे की इश्यूज ठीक नहीं हो रही है, मेलाटोनाइन का दिक्कत है या एपिलेप्सी का दिक्कत है, तो आप एक पेडियाट्रिक से एक मेलाटोनाइन के लिए प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन गिव देम, और उसके बाद बच्चे की स्लीप रेगुलेशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं विद द चाइल्ड टू सेट हिज स्लीप, तो ये इश्यूज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं विदाउट मेडिसिन। अगर मेडिसिन रिक्वायर्ड है तो आप अपने पेडियाट्रिक्स से लिखवा सकते हैं। तो आई होप आपको आज सारा कुछ क्लियर हुआ है अबाउट स्लीप इश्यूज, और जो भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स कर पाऊँ, और आई होप इससे आपको हेल्प आउट मिलेगी। और अगर आपको मेरी आइडियाज़ या मेरी बातें या मेरा जो चैनल है पसंद आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।